आज हम कक्षा 10 के राजस्थान अध्ययन के टॉप महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन हल करते हैं। देखो किताब के जो दिए मैं क्वेश्चन है सीधे सीधे। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश संरक्षक समिति ने सत्ती उन्मूलन हेतु विधेयक किस वर्ष पारित किया? तो ये विधेयक 1844 में पारित किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न, अनमेल विवाह के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी माना जाता है? तो अनमेल विवाह का जो सबसे बड़ा कारण है वो सामाजिक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3, अनमेल अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष बनाया? तो इसका उत्तर है 10 दिसंबर 1903। 10 दिसंबर 1903, ये ऑप्शन डी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देश हितैषणी सभा की स्थापना किस रियासत में हुई? तो ये उदयपुर रियासत, डी ऑप्शन सही है। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट नेक्स्ट चैप्टर का, देशी शिक्षा में जैनियों की शिक्षण स्थल को क्या कहा जाता था? तो इसको कहते थे उपासरा, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, राजपुताना में निजी सार्वजनिक इंजीनियरिंग शिक्षण संस्थान किसने खोली? तो ये खोली है बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट ने, तो ए सही रहेगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पहला विधि कॉलेज खोला गया? तो पहला विधि कॉलेज कहाँ खोला गया? तो उदयपुर में खोला गया। ठीक है। आगे चलते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण जो तालाब है ये हमें ध्यान में रखने, कौन सा कहाँ पे है। सवाई माधोपुर में जो तालाब है वो है सुख सागर तालाब, काला सागर तालाब और जंगली तालाब। 3 तालाब है, सुख सागर, काला सागर और जंगली तालाब, ये सवाई माधोपुर के हैं। पाली में हेमावास, दांतीवाड़ा, मुथाना, ये 3 तालाब है। ठीक है, हेमावास, दांतीवाड़ा और मुथाना ये पाली के हैं। आगे देखो भीलवाड़ा के तालाब है सरेरी, खारी और मेजा तालाब। सरेरी, खारी और मेजा तालाब कहाँ है? भीलवाड़ा में है। उदयपुर के तालाब देखो, उदयपुर में एक तालाब है बागोलिया तालाब उदयपुर में है। चित्तौड़गढ़ में पद्मिनी तालाब, वानकिया तालाब, मुरालिया तालाब और सेनापानी तालाब। पद्मिनी, वानकिया, मुरालिया और सेनापानी तालाब, ये चित्तौड़गढ़ के तालाब है। बूंदी में कीर्ति मोरी, बरडा और हिंडोली तालाब। कीर्ति मोरी, बरडा और हिंडोली तालाब। भरतपुर में देखते हैं, भरतपुर में पार्वती और बारेटा तालाब। पार्वती और बारेटा तालाब भरतपुर में है। जैसलमेर में एक तालाब है गढ़सीसर तालाब। डूंगरपुर में एक तालाब है एडवर्ड सागर डूंगरपुर। प्रतापगढ़ के तालाब रायपुर, गंदेर, खेरोट, गोटारसी, डलमू, अचलपुर, जाजली, अचलाउदा, सांगथली तथा तेज सागर तालाब, ये प्रतापगढ़ के तालाब है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं कुछ झीलें, तालाब हो गई, अब झीलें देखो। सबसे पहले देखते हैं अजमेर में आना सागर, फोई सागर और पुष्कर झील, ये 3 झीलें महत्वपूर्ण। अगला अलवर में है जय सागर, मान सरोवर और विजय सागर, ध्यान रखना, मान सरोवर अलवर में है। उदयपुर फतेह सागर, पिछोला, जयसमंद, उदय सागर और स्वरूप सागर। ठीक है ना, उदयपुर तो जिलों की नगरी है, तो यहाँ सारी जिले हैं। करौली नागतलाई, जुग्गर और ममचेड़ी और नीदर। नागतलाई, जुग्गर, ममचेड़ी और नीदर, ये करौली की जिले हैं। कोटा में जवाहर सागर कहाँ है? कोटा में। चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर और भूपाल सागर, 2 जिले, राणा प्रताप सागर और भूपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है। चूरू में एक झील है ताल छापर झील। ठीक है। आगे देखते हैं जयपुर में एक तो सांबर झील है, एक छापरवाड़ा झील है, एक जमुआ रामगढ़ है। छापरवाड़ा ध्यान रखना, छापरवाड़ा झील जयपुर। जालोर में बांकली बांध और बिठल बांध, ये जालोर में है। जैसलमेर में गढ़सीसर, उमेद सागर, प्रताप सागर, ये हो गई जैसलमेर के। जोधपुर में बाल संबंध, उमेद सागर, प्रताप सागर,
बाल समंद, उमेद सागर और प्रताप सागर। और झालावाड़ में मानसरोवर, मानसरोवर झील है झालावाड़ में, और अलवर में भी है मानसरोवर। ठीक है, आगे देखो झुंझुनू, झुंझुनू में अजीत सागर बांध, अजीत सागर बांध कहाँ है? झुंझुनू में। टोंक, टोंक में बिसलपुर और टोरडी सागर, बिसलपुर और टोरडी सागर ये परियोजनाएं भी हैं, तो ये ध्यान रखना। डूंगरपुर में गेब सागर और सोम कमला, डूंगरपुर में दो है, गेब सागर और सोम कमला। देखो आगे दौसा, दौसा में कालक सागर, कालक सागर दौसा में है झील। धौलपुर, धौलपुर में रामक सागर और तालाब सही, तालाब सही महत्वपूर्ण है, तालाब सही धौलपुर में। आगे नागौर, नागौर में डीडवाना भांकरी मोलास। ठीक है, डीडवाना और भांकरी मोलास। पाली में सरदार समंद, तो सरदार समंद का है पाली में। बाड़मेर में पंचपदरा, पंचपंद्रा बाड़मेर। बारह में देखो, बारह में उमेद सागर, अकलेरा सागर, ये दो है, उमेद सागर और अकलेरा सागर। आगे देख तो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में मई बजाज सागर बांध। ठीक है, मई बजाज सागर बांध किस जिले में? बांसवाड़ा में। देखे बीकानेर की, बीकानेर में लूण करंसर, अनूप सागर और गजना झील, गजना झील, गजनेर नहीं है, गजना झील। ठीक है, बीकानेर। बूंदी, बूंदी में नवलख, नवलख सागर, जैत सागर और शूर सागर। ध्यान रखना, नवलख सागर, जैत सागर और शूर सागर। भरतपुर में कौन सी झील है? मोती झील, भरतपुर में मोती झील है। भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में देखो मांडल ताल, मांडल ताल, खारी बांध और खेरपुरा बांध। ठीक है, ये ध्यान रखना, खारी बांध और जैतपुरा बांध भीलवाड़ा। राजसमंद में राजसमंद झील है। ठीक है, इसके अलावा सवाई माधोपुर में पांचना बांध और मोरेल बांध, पांचना बांध और मोरेल बांध दोनों किस जिले में? सवाई माधोपुर में। सिरोही में झील है नक्की झील। ठीक है, और सीकर में रायपुर बांध, रायपुर बांध किस जिले में? सीकर में। गंगानगर में है शिवपुर हेड झील, शिवपुर हेड झील। और हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील। ठीक है, और प्रतापगढ़ में कोई नहीं है। तो 33 जिलों की हमने सारी महत्वपूर्ण जिले यहाँ पर देख लिए। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है देखो, इनमें परंपरागत जल स्रोत नहीं है, यानी जल संरक्षण की कौन सी विधि नहीं है? तो खड़ीन है, झील भी है, जालरा भी है, खाई, खाई कोई ऐसा जल स्रोत है नहीं है, जल संरक्षण का परंपरागत स्रोत नहीं है। आगे देखो अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2, काला सागर तालाब किस जिले में है? तो काला सागर तालाब है वो सवाई माधोपुर जिले में। ठीक है, आगे देखो सांबर झील किस जिले में? तो अभी हमने देखी सांबर कहाँ है? जयपुर में। ठीक है, आगे देखो चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तो चांद बावड़ी है आबानेरी दौसा में। ठीक है, दौसा भी ऑप्शन है लेकिन आबानेरी दिया हुआ है तो हम आबानेरी सही होगा। आगे देखो खड़ीन का आविष्कार किया था? तो खड़ीन का जो आविष्कार है वो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने किया। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते छठा, छठा है भारत पाक सीमा से लगे जिलों में कौन से परंपरागत जल प्रबंधन स्रोत की मौजूदगी अधिक है? तो यहाँ पर है ना भारत पाक सीमा पर कुई या बेरी ये ज्यादा है, कुई या बेरी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में सर्वाधिक जल संरक्षण किस परंपरागत जल स्रोत से होता है? सर्वाधिक जल संरक्षण जो राजस्थान में है परंपरागत जल स्रोत है वो झीलों में होता है। ठीक है, आगे देखो 8वां प्रश्न, राजस्थान में सबसे पहले किस राजा ने नाडी का निर्माण करवाया था? तो राजस्थान में सबसे पहले नाडी का निर्माण है राव जोधा ने करवाया, राव जोधा। क्वेश्चन नंबर 9, आगोर या पायतान का अर्थ क्या होता है? आगोर और पायतान जो होता है टांके के चारों तरफ बनाते हैं, उसका अर्थ हो गया बटोरना, पानी को बटोरते हैं, इकट्ठा करना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आए वापस नेक्स्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन, भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा है? तो दो प्रमुख भाषा है मरु भाषा, बे ऑप्शन सही रहेगा। आगे देखो मरु भाषा को ही कहा जाता है? तो मरु भाषा को ही क्या कहते हैं? मरुवाणी तथा मारवाड़ी, मरुवाणी तथा मारवाड़ी के ऑप्शन है। आगे देखो राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य है? तो सबसे समृद्ध साहित्य वो चारण साहित्य, चारण साहित्य। उद्योतन सूरी की कृति है? तो उद्योतन सूरी ने क्या लिखा था? कुवलयमाला, ऑप्शन डी। शुक्र नीति में कितने प्रकार के दुर्गों का उल्लेख है? तो दुर्गों में शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 6,
किस क्षेत्र की हवेलियां अधिक भव्य व कलात्मक है? तो ये जो किस क्षेत्र की हवेलियां, ये हो गई आपके शेखावटी क्षेत्र की। ठीक है। अगला प्रश्न 7वां, किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो झीलों की नगरी कहते हैं उदयपुर को। ठीक है। अगला 8वां, किस झील को देवताओं ने नाखूनों से खोदकर बनाया था? तो ऐसी झील है नक्की झील। ठीक है। अब देखो और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य फैक्ट देखते हैं। आकेड़ निषिद्ध क्षेत्र। आकेड़ निषिद्ध क्षेत्र क्या होता है? वन्य जीव संरक्षण की दिशा में राजस्थान में आकेड़ निषिद्ध क्षेत्रों का निर्धारण भी किया गया है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972, ये ध्यान रखना कब है? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 37 के अनुसार ऐसे क्षेत्रों को आकेड़ निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है जिनमें रहने वाले वन्य प्राणियों की सुरक्षा और विकास किया जाए तथा इन जीवों का शिकार वर्जित है। यानी वहां रहने वाले जीवों को क्या किया जाए? एक तो सुरक्षा हो और उनका विकास हो और शिकार नहीं किया जाए, ऐसा क्षेत्र। राजस्थान में 26,720 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 33 आकेड़ निषिद्ध क्षेत्र हैं। ठीक है। तो ये 26,000 किलोमीटर है, 20,720 में कितने आकेड़ निषिद्ध क्षेत्र हैं? तो 33। अब देख लो, जयपुर में 2 है, संताल और मेला, और जोधपुर में है 7। जोधपुर में कितने? 7 है। नाम देखो, डोली, गुड्डा बिश्नोई, जमेव, वर्जी, डेचू, सातीन, लोहावट और फीट कासनी। ठीक है। तो इनका नाम हमें एक देखना है, ये पूछा जा सकता है कि डेचू, सातीन, लोहावट इनमें से क्या है? तो ये आकेड़ निषिद्ध क्षेत्र है। बीकानेर में 5 है। बीकानेर में 5 है, कौन सा? एक जोड़वीर, वैसने, मुकाम, बज्जू और दी यात्रा, ये है। अजमेर में कितने? 3 है। अजमेर में 3 है, तिलोरा, शोकलिया और गगवाना। ठीक है। और अलवर में 2 है। अलवर में कौन से 2 है? एक तो जोड़िया, बरडोद, और नागौर में भी 2 है, रोट्टू और जरोदा। ठीक है। जैसलमेर में 2 है, रामदेवरा और उजला। रामदेवरा और उजला। अब देखो, उदयपुर में एक कौन सा है? बागदरा। बागदरा। चित्तौड़गढ़ में एक है मेनाल। चित्तौड़गढ़ में मेनाल। कोटा में एक है सोरसन। कोटा में एक सोरसन है। बूंदी में एक कनक सागर है। बूंदी में कनक सागर। बाड़मेर में एक है धोरी मन्ना। बाड़मेर में धोरी मन्ना। पाली में एक है जवाई बांध। पाली में कौन सा? जवाई बांध। चूरू में एक है समतसर कोटसर। ठीक है। समुत्सर कोटसर। आगे जालौर में एक है सांचौर। जालौर में सांचौर। और आगे देखते हैं टोंक में है रानीपुरा। टोंक में रानीपुरा। और सवाई माधोपुर में एक है कंवलाजी। सवाई माधोपुर में कौन सा है? कंवलाजी। ठीक है। आगे अब ये हो गई आकेड़ निषिद्ध क्षेत्र। वापस से चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना का उद्देश्य क्या है? यानी राष्ट्रीय उद्यान है ना, वो क्यों स्थापित करते हैं? तो इसका उद्देश्य है वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीव संरक्षण यानी गे। आगे देखते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो सवाई माधोपुर जिले में है। आगे चलते हैं तीसरा प्रश्न, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको घना पक्षी कहते हैं, घना पक्षी विहार। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान का एक अन्य नाम है जीवाश्म उद्यान है। जीवाश्म उद्यान। प्रश्न नंबर 5, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य को प्रारंभ किस योजना के नाम से किया गया? ठीक है। तो सरिस्का में किया गया है बाघ परियोजना। ठीक है, बाघ परियोजना। छठा प्रश्न, काला हिरण किस अभ्यारण्य में मिलता है? तो काला हिरण ताल छापर चूरू में मिलता है। ठीक है। सातवां, चंबल अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चंबल अभ्यारण्य जो है वो घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन सही है। अगला है बंद बरेटा। बंद बरेटा अभ्यारण्य किस जिले में है? तो बंद बरेटा अभ्यारण्य जो है वो भरतपुर जिले में है। ठीक है। अगला प्रश्न है राजस्थान में कुल कितने आकेड़ निषिद्ध क्षेत्र है? तो अभी देखे हमने 33। अगला प्रश्न है माचिया सफारी पार्क किस जिले में स्थित है? तो माचिया सफारी पार्क है वो जोधपुर जिले में स्थित है। ठीक है। आगे चलते हैं। पहला प्रश्न, राजस्थान में देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 7%। कितना प्रतिशत? 7। आगे देखो, राज्य के
सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन का योगदान कितना है? तो पशुधन का योगदान 10% है। पहला ऑप्शन सही है। राजस्थान में भारत का कितना प्रतिशत ऊन उत्पादन होता है? तो भारत का 40% ऊन यहाँ राजस्थान में होता है। तो पहला सही उत्तर है। चौथा प्रश्न है, थार पारकर गाय कहाँ पर पाई जाती है? तो थार पारकर बाड़मेर में। ठीक है, बे ऑप्शन सही है। राज्य में कितने लाख परिवार कृषि कार्यों में संलग्न है? तो ये 2 लाख। पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में कुल कितने पशु मेले लगते हैं? तो राजस्थान में कुल 50 पशु मेले लगते हैं और सर्वाधिक पशु मेले नागौर जिले में लगते हैं। 7वां, राजस्थान में 1951 में कितने पशु चिकित्सालय थे? तो ये 147 थे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ दोनों में 147 दे रखे हैं, अब 6 सही है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं नेक्स्ट पेज। राजस्थान में कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार का आधार पंजीकृत लघु उद्योग है? राजस्थान में कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार का आधार पंजीकृत लघु उद्योग है? तो इसका उत्तर है 8.5 लाख। 8.5 लाख। एक पर्सन ये छूट गया ऊपर, 8वां वापस देखते हैं इसमें। 2006 के अंत तक जिला दुग्ध संघों की संख्या कितनी थी? तो यह है 16। आगे देखते हैं प्रश्न 2, राजस्थान में भारत की कुल पशु संख्या का कितना प्रतिशत है? तो यह है 22%। ठीक है, 22% पशु संख्या है राजस्थान में भारत की। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान में 8वीं पंचवर्षीय योजना में लघु और कुटीर उद्योगों की संख्या का विकास वह है? तो ये पुरानी है, कितना योजना है इसमें ध्यान रखना। ये आपके ऑप्शन रह जाएगा इसमें, ये पुरानी, इसको छोड़ देते एक बार क्योंकि अभी ये आंकड़ा नहीं पूछे जाते। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, 1955 से 66 में लघु उद्योगों की संख्या राजस्थान में कितनी थी? तो ये थी 2750। 2750। पांचवा प्रश्न है, 1993-94 में लघु उद्योगों का उत्पादन कितने करोड़ था? तो यह 150 करोड़। डी ऑप्शन सही रहेगा। छठा, लघु उद्योगों में अनुमानित पूंजी विनियोग 2005-06 में कितना था? तो 5-6 में ये था आपके 4368। ए ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र है? तो राजस्थान में जिला उद्योग केंद्र है वो 34 है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 1, वापस से नए चैप्टर का। पहला प्रश्न है, नरेगा योजना का प्रारंभ कब से हुआ? तो ये हुआ 2006 से। ए ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान पंचायती राज अध्यादेश में परिवर्तन कब हुए? तो राजस्थान पंचायती राज अध्यादेश में परिवर्तन सन 2000 में हुआ। ऑप्शन डी सही है। पंचायत के कार्यकाल की सीमा कितने वर्ष तय की गई? तो ये 5 साल है पंचायत का कार्यकाल। ठीक है, आगे देखो चौथा प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर कौन सा है? तो मध्यवर्ती हो गया पंचायत समिति। पंचायत समिति। ठीक है, आगे देखते हैं पांचवा, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस सन में प्रारंभ की गई? तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है वो सन 2000 में प्रारंभ की गई। छठा प्रश्न है, ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठकें एक वर्ष में होनी चाहिए? तो ग्राम सभा की जो न्यूनतम बैठकें हैं वर्ष में वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पे, पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में कब लागू किया गया? तो ये किया गया 24 अप्रैल 1994। 24 अप्रैल 1994। पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष की आयु में व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है? तो 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष वाला ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। आगे देखते हैं पहला प्रश्न, 1961 की जनगणना में भारत में साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना था? तो 1961 में 15% महिलाओं की साक्षरता थी। ठीक है,
आगे चलते हैं प्रश्न 2 पे। भारत में रेल मंत्रालय ने इस नाम से 21 महिला स्पेशल ट्रेनें चलाई थी, तो वो नाम था मातृशक्ति। मातृशक्ति बी ऑप्शन है। आगे देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना में राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो 5,65,00,000। ठीक है, ये आपका सही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया, तो ये राजस्थान राज्य महिला आयोग 1999 में गठित हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं, राजस्थान में वर्ष 1984 में महिला विकास कार्यक्रम कितने जिलों में प्रारंभ किया गया, तो महिला विकास कार्यक्रम 1984 में ये 7 जिलों में शुरू किया गया। पहला ऑप्शन सही है। आगे देखो, 5 सूत्रीय महिला सशक्ति कार्यक्रम में सकल जन्म दर को कहां तक ले आने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, तो यह था 21 प्रति हजार। बे ऑप्शन सही है। आगे देखो, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 पूरे देश में किस तिथि से प्रभावी हो गया, तो यह था 26 अक्टूबर 2006। 26 अक्टूबर 2006। अगला प्रश्न देखते हैं, 8, क्वेश्चन नंबर 8। राजस्थान में बालिकाओं की संख्या में गिरावट रोकने के लिए चलाई जा रही योजना का नाम है, यानी बालिकाओं, ये कौन सी योजना है, तो यह है मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 9, राजस्थान में मुख्यमंत्री ने वर्ष 2009-10 में के अपने बजट भाषण में महिला सशक्तिकरण के लिए कितने सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी, तो ये 2009-10 की बात है, तो इसमें थे 7 सूत्री। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न 10। वर्ष 2009-10 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में सृजित मानव दिवसों में राजस्थानी महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत क्या था, ये था 67। ठीक है, अगला चैप्टर लेते हैं। पहला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस सन में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई, तो ये था 9 अप्रैल 1985। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन प्रश्न है, MRTP कमीशन कब आया। MRTP कमीशन ये 1969 बे ऑप्शन है। आगे देखते हैं तीसरा, उपभोक्ता संरक्षण संशोधन नियम के तहत 1 लाख रुपए तक की शिकायत दर्ज कराने के लिए लगने वाला मूल्य है, तो ये 1 लाख तक 100 रुपये लगते हैं। आगे देखो प्रश्न 4, जिला उपभोक्ता फोरम में कितने सदस्य होते हैं, तो जिला उपभोक्ता फोरम में 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है। आगे देखो, राष्ट्रीय आयोग के निर्णय से असंतुष्टि की स्थिति में कितने दिन में अपील की जा सकती है, तो ये 90 दिन के अंदर की जा सकती है। ठीक है, 8वां प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो ये 1986 में पारित किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। थैंक यू।